बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दे रहे हैं एप्पल जैम बनाने की रेसिपी। तो ये मैंने हाफ़ केजी एप्पल लेकर उसके से मैंने ये जैम बनाई है। आप इसको घर में बनाएं, काफ़ी तादाद में बन जाएगी और साफ़ सुथरी होगी और आपको काफ़ी मतलब सस्ती पड़ेगी। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हों और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं सेब से जैम। आजकल सेब का सीज़न है और सस्ते भी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको ये जैम की रेसिपी दे दूं, क्योंकि बाज़ार का जो जैम होता है काफ़ी महंगे पड़ते हैं और आजकल महंगाई का दौर है। आप इस तरीके से घर में बनाएंगे तो काफ़ी मिक़दार में बन जाएगा और 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक आपका ये जैम चल जाएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने जैम बनाना। ये मैंने आधा किलो के करीब सेब लिए हैं। इस तरीके से ये देखें, ये मैंने आधा किलो सेब लिए हैं। ये मेरे पास पानी है और ये लेमन जूस है। सबसे पहले हम सेब छील लेंगे और छीलते जाएंगे और हम इसको इसमें डालते जाएंगे। ये इस तरीके से हम इसको छील लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम ये सेब काट लेंगे। और ये मेरे पास पानी लिया हुआ है एक बाउल भर के मैंने, और ये मेरे पास लेमन जूस है। ये मैं इसके 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें हम अपने जो सेब मैंने छीले हैं इसको काट के हम डालते जाएंगे ताकि हमारे सेब काले ना पड़े। इस तरीके से ये देखें, इस तरह से करके इस तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। ये इसमें नींबू का जो हमने जूस डाला है, इसमें डालने का मकसद ये है कि ये हमारे सेब जो है काले ना हो, क्योंकि सेब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अगर काट के रखते हैं हवा में तो ये काले होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम ये इस तरीके से जल्दी जल्दी हाथ के हाथ काटते जाएंगे और हम इसमें डालते जाएंगे ताकि ये काले ना हो। ये देखें, ये हमने सारे सेब काट लिए और जो मैंने पानी में नींबू का जूस डाल के रखा था उसमें मैंने इसको भिगो दिया ताकि हमारे सेब काले ना पड़े। ये हमने एक प्रोसेस तो कर लिया, इसको हम एक तरफ करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी चाशनी जैसे बनेगी उस तरीके से। ये मैंने 2 से ढाई कप 2 से ढाई कप मैंने ये चीनी ले ली है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ये चीनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और ये मेरे पास हाफ़ कप के करीब पानी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये दालचीनी का टुकड़ा ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब जब ये चीनी का दाना घुल जाएगा तो हम इसमें सेब शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये चीनी देखें डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। अब जब चीनी का दाना घुल जाएगा तो फिर हम इसमें सेब शामिल कर देंगे। ये देखें, ये चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इस स्टेज पे ये जो हमारे पास सेब थे इसको पानी में से इस तरह से निथार के इस तरह से ये हम सेब जो है वो अपने इसमें शामिल कर देंगे पानी में से नितार के। और इसको हमने धीमी आंच पे पकाना है। इस तरीके से हम इसमें शामिल कर दिए हमने सेब। ये जैम बहुत अच्छा बनता है, आप काफ़ी तादाद में बना सकते हैं। आप अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो इसे डबल कर दें और सारी चीज़ें इसी तरह से डबल कर दें तो ये आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने दूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, मीडियम स्लो जैसे हम रखते हैं उतनी आंच रखनी है इस तरीके से। और दालचीनी का टुकड़ा डालने का मकसद है इसमें अच्छा से एक फ्लेवर आ जाता है। ये मैं निकाल दूँगी थोड़ी देर बाद।
इसको हम इस तरीके से चलाते जाएंगे, इस तरीके से। ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया अच्छे तरीके से, और इस पर ये झाग झाग सी बनना शुरू हो गई। जितना हो सके आप इसको इस तरीके से निकालते जाएं, इस तरीके से। ये देखें ये झाग निकालते जाएंगे तो हमारा जो जैम है वो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से आप ये फोम सा आ रहा है, इसको निकालते जाएं और इस तरीके से इसको चलाते जाएं। ये देखें ये अच्छे तरीके से उबलना शुरू हो गया। इसको हल्की आंच पे इसी तरीके से पकाती रहूँगी। जब थोड़े सेब हमारे और सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सेब हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको इस स्टेज पे ब्लेंड कर लेंगे। ये दालचीनी का टुकड़ा ये मैं निकाल देती हूँ। ये देखें ये मैंने इसको चूल्हे पे से उतार लिया है। आप हमेशा जब भी हैंड ब्लेंडर से अगर करें तो इसे चूल्हे पे से उतार के या चूल्हा बंद करके करें। आप इसको ब्लेंडर के जग में भी कर सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी है तो मैं उससे इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप जूसर के जग में डालकर भी हल्का ठंडा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको हाथ रोक रोक के ब्लेंड कर रही हूँ। हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैंने इसे दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच में इसको 10 से 12 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि किस वक्त आप इसको यानी ये तैयार हो जाएगा और किस वक्त आप इसका चूल्हा बंद कर दें। ये अभी और पकेगा। ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से, इस तरीके से। अब ये मज़ीद पकेगा। मैं इसको पकाती जाऊँगी और मुसलसल चम्मच चलाती जाऊँगी। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए मुझे हल्की आंच पे पकाते हुए। इसका कलर देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखें ये इस तरीके से, यानी इसमें हमें कोई पानी का वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें ये जैम ही नज़र आ रही है। तो 15 मिनट मुझे पकाते हुए हो गए। मैंने इसको मुसलसल इस तरीके से चम्मच चलाती रही हूँ और हल्की आंच पे मैं इसको पकाती रही हूँ। तो ये देखें अब हमारी बिल्कुल जैम तैयार है और आप इसको बनाएं। ये देखें आधा किलो सेब में मैंने अच्छी खासी बन गई। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बाहर की जैम से बेहतरीन, बहुत ही अच्छी, और देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है और खाने में भी ये उतनी ही मज़ेदार है। और ये आप 6 माह तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ। ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।